सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। सिंदूर से शुरू, सिंदूर से खत्म। बंगाल में सिंदूर से सियासी खेला। आमने सामने मोदी और ममता। बंगाल में सिंदूर बनेगा बीजेपी की शक्ति। पीएम मोदी जहां भी जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना नहीं भूल रहे। इसी कड़ी में पीएम मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे। यहां अलीपुर द्वार में उन्होंने जनता को संबोधित किया। खास बात यह थी कि बीजेपी की इस विशाल रैली में पहुंचे कार्यकर्ताओं के हाथों में बीजेपी का कमल वाला झंडा नहीं बल्कि तिरंगा था। पीएम जैसे ही अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए तिरंगा लहराने लगते हैं। भारत माता के जयकारे लगते हैं। कार्यकर्ताओं ने जोश भरते हुए तिरंगा लहराया, भारत माता के जयकारे लगाए, पीएम मोदी के जयकारे लगने लगे। तो क्या बीजेपी बंगाल में सिंदूर से सियासी खेला की प्लानिंग कर रही है? क्या सिंदूर बंगाल में बीजेपी की नई शक्ति बनने जा रहा है? पीएम मोदी के 32 मिनट के भाषण का सार निकाले तो इशारा यही मिल रहा है। सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आपके भीतर जो आक्रोश था, आपका जो गुस्सा था, उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। बंगाल में अगले साल 2026 में चुनाव है, लेकिन पीएम मोदी ने अभी से साफ कर दिया है कि इस बार सिंदूर खेला वाले बंगाल में सिंदूर से बीजेपी वोटर्स को साधने जा रही है। बंगाल में पीएम मोदी के भाषण के बड़े पॉइंट ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान और भ्रष्टाचार रहे। आज पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। एक संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता का है। दूसरा संकट माताओं बहनों की असुरक्षा का है, उन पर हो रहे जघन्य अपराधों का है। तीसरा संकट नौजवानों में फैल रही घोर निराशा का है। बीजेपी के सियासी खेला को ममता बनर्जी ने भी भांपते हुए पलटवार किया और आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने बीजेपी सियासी रोटियां सेक रही है। वहीं मोदी की इसी रैली में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजमुदार ने ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन बंगाल से जोड़ दिया और राज्य से ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार को बाहर करने का दावा किया, जिस पर सियासी बवाल शुरू हो गया। वार पलटवार तेज हुआ, चुनावी लड़ाई चैलेंज बन गई, सियासी हमलों में बदल गए। सुकांत मजमुदार के ऑपरेशन बंगाल के दावे पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया और पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी को चैलेंज कर डाला। उन्होंने कहा, मैं आपको खुली चुनौती देती हूँ, आप चुनाव से ठीक पहले यहाँ आए, क्योंकि आज बंगाल सुरक्षित है। वे बंगाल के लोगों को गुमराह करने, बदनामी फैलाने और षड्यंत्र रचने आते हैं। Is it the time for Narendra Modi, Prime Minister of this country, and his presence of him? His minister said, like Operation Sindoor, they will do the Bengal operation also, Operation of Bengal. I challenge them. If they have the guards, you go election for tomorrow. We are ready
and Bengal is ready to accept your challenge. ममता बनर्जी ने याद दिलाया कि ऐसे समय में जब विपक्ष देश के बाहर देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, देश के हित में काम कर रहा है, तब पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत कर रहे हैं। You must remember the timing. Our representative Abhishek Banerjee is also in the team, and he is shouting his voice every day against the terror, against the terrorism. And at that time, Mr. Modi ji, not as a prime minister, you are as a prime minister, as a BJP president, you are criticizing the government, which government is giving you full support. ममता बनर्जी ने सुकांत मजबूदार को कड़ा जवाब देते हुए कहा, मैं आपको चुनौती देती हूँ, हम ऑपरेशन बंगाल के लिए तैयार हैं। कल मतदान करें, हम देखेंगे। दीदी ने दावा किया कि बंगाल की सत्ता कभी भी बीजेपी के पास नहीं जाएगी। आप एक काम कीजिए, एक दिन आपका इतना हिम्मत है तो एक टीवी का आसन में बैठिए, सरासरी प्रधानमंत्री का और हम का लड़ाई होगा। आपको जो जो सब्जेक्ट है आप टेलीप्रॉम्प्टर भी ले आ सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया। इसके बाद शहर शहर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालकर इस कामयाबी को सेलिब्रेट कर रही है। अब बीजेपी का प्लान है कि इस सफलता को घर घर तक पहुंचाया जाए, देश के हर घर में महिलाओं तक सिंदूर पहुंचाया जाए। इसको लेकर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर बड़ा वार किया और आईना दिखाते हुए कहा कि पीएम मोदी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हो, वे अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते। हालांकि मैं इस संबंध में बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया। Operation Sindoor, though I don't have any comments, but please remember, every woman they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. हालांकि ममता बनर्जी के इस बयान को बीजेपी ने अमर्यादित करार देते हुए निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने क्या कहा, सुनिए। ममता बनर्जी ने जिस तरह की भाषा पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जी के लिए बोली है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। दीदी, मर्यादा मत तोड़ो। हम लोग भी मर्यादा तोड़ सकते हैं, लेकिन हम एक संस्कारी पार्टी हैं, मर्यादा नहीं तोड़ रहे। प्रधानमंत्री जी पर जिस तरह के निजी हमले ममता बनर्जी ने किए हैं, इतिहास में इस तरह कभी किसी मुख्यमंत्री के जरिए निजी हमले प्रधानमंत्री पर नहीं किए गए। ममता बनर्जी पूरी तरह घबरा गईं। उन्हें मालूम है कि मोदी ने राष्ट्र का चुनाव जीता, महाराष्ट्र का चुनाव जीता, हरियाणा जीता, दिल्ली जीता, अब बिहार और जीतेंगे और बंगाल की भी बारी है। बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो हर मौके को सियासत से जोड़कर राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बंगाल में पीएम मोदी के स्वागत में सड़कों पर ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर बैनर लगे थे, जिन पर पीएम मोदी की बिग साइज फोटो बनी हुई थी। इसके बाद घर घर सिंदूर पहुंचाने का ऐलान और फिर पीएम मोदी का ऑपरेशन सिंदूर को सिंदूर खेला के साथ जोड़ना। पीएम मोदी जानते हैं कि बंगाल की धार्मिक सांस्कृतिक सिंदूर खेला को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर कैसे सियासी खेला खेला जाता है। बहरहाल देखना होगा बीजेपी के इस सिंदूर खेला का कितना गहरा असर होता है। आप इसे कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।